वफाकी काबीना ने इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए कौमी पॉलिसी बनाने की मंजूरी दे दी। लामिया के मुताबिक स्पेशल कोर्ट्स की हदूद दायरा कार में तब्दीली, स्पेशल कोर्ट्स कस्टम्स, टैक्सेशन एंड एंटी स्मगलिंग क्वेटा और खजदार के दायरा कार में तब्दीली की मंजूरी। एडिशनल सेशन जजेस मुतलका अदालतों को लॉयर्स वेलफेयर एक्ट 2023 के तहत मुकदमा सुनने का इख्तियार देने की भी मंजूरी। चाइनीज सॉल्ट एजिनोमोटो की दरामद पर पाबंदी के अदालती फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने की भी मंजूरी। माहिरीन की कमेटी ने रिपोर्ट में चाइनीज सॉल्ट को इंसानी सेहत के लिए महफूज करार दिया। हथकंडों से एक दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 3,500 पॉइंट्स नीचे आगे गिरा। डी चौक से और पीछे जब हटे तो अगले दिन स्टॉक एक्सचेंज ने दोबारा बाउंस बैक किया और 70 महीनों बाद पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है कमी आई है। धरने का मकसद मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा PTI ने गैर कानूनी हथकंडों से मुल्क की बेइज्जती कराई। इस्लामाबाद में अफरा तफरी का समा था। एहतजाज के दौरान रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद हुए। एहतजाज के बाइस एक दिन में स्टॉक एक्सचेंज को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। महंगाई कम तरीन सतह पर आना अवाम के लिए अच्छी खबर, आम आदमी पर बोझ कम होगा। महंगाई में कमी टीम वर्क का नतीजा। फौज की सरहदों पर मुकम्मल गिरफ्त से स्मगलिंग जीरो हो चुकी। चीनी की स्मगलिंग न होने से इस साल बहरान पैदा नहीं हुआ। चीनी बरामद करने का फैसला कर लिया। गुज़िश्ता हुकूमत में एक मंचले वजीर ने पायलट्स की जाली डिग्रियों का बयान दिया। उस बयान से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। डी चौक में एहतजाज, बानी PTI बुशरा बीबी और बैरिस्टर गौहर समेत 96 मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शोएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल शामिल। शेर अफजल मरवत, खालिद खुर्शीद, फैसल जावेद के भी वारंट। MNA अब्दुल लतीफ, फातिल मल्क, अली नासिर, सूबाई वजीर रियाज खान के वारंट जारी। जुल्फी बुखारी, समाना कनराजा, मुराद सईद, रऊफ हसन के भी वारंट जारी। डी चौक पर 10 से 15,000 लोग जमा, 7 से 8,000 मुसल्लह थे। राना सनाउल्लाह का दावा, कहते हैं डी चौक पर जो कुछ हुआ उस पर पार्लिमानी एक्ट कमीशन बनाना चाहिए। PTI के अरकान पार्लियामान में बैठकर बात करें, हम मामलात हल करने को तैयार हैं। यकीन रखते हैं सियासी मसाइल का हल सिर्फ सियासी मुज़ाकरात में है। आए बैठें, तमाम इशूज को हल करें। मैं जाती तौर पर KP में गवर्नर राज का मुखालिफ हूं। बैरिस्टर गौहर का सैकड़ों कारकुनों की शहादत के दावों से इज़हार लाताल्लुकी, कहा अब तक हमारे शहीद कारकुनों की तादाद 12 है, यही तादाद ऑफिशियली बताई गई। बानी PTI को रेंजर्स, पुलिस और PTI के 12 शहदा का बताया। PTI के मरकजी क़यादत में अंदरूनी इख्तलाफात, वर्कर्स के मुकदमा ताहाल दर्ज न हुए। कानूनी और सियासी टीमें एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालने लगी। शेख वकास अकरम का कहना है इस्लामाबाद वाक़े का FIR वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला पर दर्ज कराएंगे। वज़ीर दाखिला हर घंटे डी चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकियां देते रहे। लोगों को 10 दिन से डी चौक के लिए तैयार कर रहे थे। इस्लामाबाद पहुंचकर वेन्यू तब्दील करें तो वर्कर्स कंट्रोल में नहीं रहते। बुशरा बीबी और अली अमीन के दरमियान किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं। अटक में 700 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया, उनसे बहुत ज्यादा रिकवरीज हुई। DPO अटक डॉक्टर गयास गुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पुलिस ने जान हथेली पर रखकर मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। एक गिरफ्तार शख्स के मोबाइल से वीडियो मिली। वीडियो में एक शख्स पुलिस की वर्दी पकड़े खड़ा है। वीडियो में रियासती इदारे की तस्लील की जा रही है। आप इदारे की नहीं, शोहदा और गाजियों की तस्लील कर रहे हैं। पुलिस वाला जब सुबह घर से निकलता है तो ये वर्दी उसका कफन होता है। वीडियो में नजर आने वाला गिरफ्तार किया जा चुका। 100% यकीनी बनाया मुजाहरे में शामिल तमाम लोगों को गिरफ्तार करें। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का सिक्योरिटी इदारों को बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियां फराहम करने का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 जजेस की नई असामियां तख्लीक करने की भी मंजूरी। जिला मेहमद के 106 खासादारों को पुलिस में जम करने की मंजूरी। वज़ीर आला KP अली गंडापुर की सरबराही में इजलास। सूबाई काबीना की 26 नवंबर वाक़े के शहदा के अहल खाना के लिए मुआवजा पैकेज की मंजूरी। शहदा के अहल खाना को 1 करोड़, जख्मी अफराद को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जेलों में सिक्योरिटी आलात, जैमर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इजाफी फंड्स। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की सालाना रिपोर्ट मंजूर। अक़लियतों के कोटे के तहत भर्तियों के मेयार में नरमी के लिए हकीमत अमली बनाने की भी मंजूरी। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है, अडयाला जेल में ही है, कहीं मुंतकिल नहीं किया गया। उनसे अखबार और TV ले लिया गया था।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई को 26 नवंबर के वाकयात का कुछ पता नहीं। बानी पीटीआई ने एहतजाज के दौरान फायरिंग का मामला सेनेट और कौमी असम्बली में उठाने की हिदायत की। लोग शहादतों से तवज्जो हटाने के लिए संजानी और डी चौक की बात कर रहे हैं। किसी भी तरफ से गोली नहीं चलनी चाहिए थी। हमारे लोग मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। ऐसी कोई हिदायत नहीं थी। हर लीडर्स ने डी चौक पहुंचना है। तमाम रहनुमाओं को कहा गया था डी चौक पहुंचें। पार्टी के लिए तमाम लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। आइंदा के लाएअमल का ऐलान बानी पीटीआई करेंगे। हम पुरअमन जमात हैं, सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। चीफ जस्टिस से सदर और सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट बार की मुलाकात। इलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस का जमानत की दरख्वास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने पर इत्तफाक। मुलाकात में वकला बरादरी को दरपेश चैलेंजेस और इंसाफ की मौसर फराहमी पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस ने स्टे के मामलात के मुकदमात की चैम्बर समाअत बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट के नामजद करदा जजेस चैम्बर में मुकदमात की समाअत करेंगे। ये मुल्क सलामत है तो हम हैं। पहली तरजीह मुल्क जो मसाइल हैं उनको पार्लियामान में बैठकर हल करें। जब कोई नाखुशगवार वाकया होता है तो उस मुल्क का नुकसान होता है। अगर कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस शकील अहमद के उमर अयूब और फैसल अमीन के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की समाअत में रिमार्क्स। उमर अयूब ने कहा, मैं जुडिशल कमीशन का मेंबर हूँ। मेरे खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी की 3 FIR दर्ज हैं। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, उमर अयूब साहब आप पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। आप अपोजिशन लीडर हैं। हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मसाइल मिल बैठकर हल करें, इसी में सबकी बेहतरी है। अदालत ने उमर अयूब और फैसल अमीन की 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजारों को मुकर्ररा वक्त में मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। हम कोई किला फतह करने नहीं गए थे। हुकूमत कह रही है किसी को गोली नहीं लगी। ये आए हम इनको दिखाते हैं। हरिपुर के इमरान अब्बासी को कंधे पर गोली लगी और पेट से निकली। इससे पता लगता है गोली ऊपर से चलाई गई। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये वज़ीर आला पर हमला करना चाहते थे, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अमरीकी असलहे के शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल की तहकीकात होनी चाहिए। हमारी लीडरशिप डी चौक में मौजूद थी। आखिर में अली मीन गंडापुर की गाड़ी निकली। शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट का निक्का बना हुआ है। हमें बानी पीटीआई से मिलने दिया जाए। वज़ीर आला और बानी पीटीआई की फैमिली मेंबरान को मिलने की इजाजत दी जाए। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा भगोड़ा हाउस बना हुआ है। अली मीन गंडापुर भगोड़ों को कानून के हवाले करें। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्लामाबाद एहतजाज में गोलियां चलने का प्रोपेगेंडा किया गया। ये किसी गोलियां थीं जो उनके किसी ओहदेदार को नहीं लगी। पीटीआई ने किसी थाने में भी FIR दर्ज नहीं कराई। कुरुम में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब। वज़ीर आला KP को अपने सूबे की कोई परवाह नहीं। कब तक ऐसे चलेगा? बानी पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा। एहतजाज के साथ मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। अडयाला जेल में केस की समाअत। अदालत ने बानी पीटीआई को तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन ने 7 नए केसेस में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से फैसल करीम कुंडी की जरदारी हाउस में मुलाकात। KP के अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत। गवर्नर की कोहाट में ग्रैंड जरगे और 5 दिसंबर को होने वाली APC पर ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। मुल्क की मजबूत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी से सेनेटर फैसल वावडा की भी जरदारी हाउस में मुलाकात। नफरत और तकसीम की सियासत से पैदा होने वाले बहरान पर बातचीत। कुरम का मसला दहशतगर्दी नहीं, बास अनासर दो मसाले के लोगों में नफरतें फैला रहे हैं। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर का काबीना इजलास से खिताब। कहा, मकामी अमायदीन शरपसंद अनासर की निशानदही में ताउन करें। ऐसे अनासर दहशतगर्द हैं और उनके साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाएगा। पायदार अमन के लिए इलाके में जंगबंदी इंतहाई जरूरी। इलाके में जरूरी अदवायात बजरिया हेलीकॉप्टर अदवायात सप्लाई की जाएं। वज़ीर आला को बताया गया, कुरम में अब तक 133 कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ। 177 अफराद जख्मी हुए। मसले के पुरअमन और पायदार हल के लिए ग्रैंड जरगा तश्कील दिया गया, जो इलाके में अमन की मुकम्मल बहाली तक वहां कयाम करेगा।
जिला कुरुम में 11 दिनों से बाहम कबाली लड़ाई में जंगबंदी पर इतफाक। आर्जी फायरबंदी के दौरान फ्री कैंप से मोर्चे खाली कर दिए गए। 5 दिन के बाद फोन और इंटरनेट सर्विस बहाल। लोअर कुरुम के मुख्तलिफ मकामात पर सीज फायर करके पुलिस और फोर्सेस के दस्ते तैनात। बाकी इलाकों में भी फायरबंदी की भरपूर कोशिश की जाएगी। मुस्तकिल अमन और शहरा खोलने के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। फायरिंग के वाक़यात में अब तक 130 अफराद जाँ भाग, 186 जख्मी हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट की सुस्त रवि बरकरार। कछुए की स्पीड से इंटरनेट चलने पर साफीन परेशान। तलबा और फ्रीलांसर्स की बड़ी तादाद मुतासर। इंटरनेट से जुड़े कारोबार शदीद मुतासर। बाकिया और फूड डिलीवरी जैसे काम करने वालों के चूल्हे भुजने की नौबत आ गई। इंटरनेशनल मार्केट के लिए काम करने वाले भी परेशान। व्हाट्सएप साफीन को डाउनलोडिंग में शदीद मुश्किलात। अवाम डाउनलोडिंग ना होने के बाइस हैरत से बार बार मोबाइल देखने लगी। चेयरमैन पीटीए इंटरनेट की सुस्त रवि की वजूहात बताने से कासिर। चीफ जस्टिस याया फरीदी ने 14 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का एक और इजलास तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए कमीशन का इजलास दिन 12 बजे शेड्यूल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकरीर के लिए इजलास दिन 2:30 बजे होगा। चीफ जस्टिस याया फरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मोहम्मद आसिफ, जहूर अहमद, मोहम्मद अफजल, अयूब खान के नाम ज़ेर गौर आएंगे। पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स में जजेस तकर्री और जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर के लिए एक इजलास 6 दिसंबर को भी शेड्यूल है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। वजीर खजाना और अपोजिशन लीडर आमने सामने। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ब्रीफिंग को इन कैमरा रखने की दरख्वास्त। उमर अयूब का एतराज, कहा ब्रीफिंग में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे इन कैमरा किया जाए। ब्रीफिंग के दौरान मीडिया को होना चाहिए। IMF के तमाम हकाइक अवाम के सामने आना चाहिए। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर की तायीद, कहा वजीर खजाना साहब सारी ब्रीफिंग इन कैमरा ना रखें। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा हम इदारों के इस्लाहाती एजेंडे पर बरकरार रहेंगे। अगर चीजें इतनी आसान होती तो हम IMF के साथ 25वें प्रोग्राम तक ना जाते। उमर अयूब ने कहा स्टॉक मार्केट में कितनी ऑफर्स आई हैं यह हुकूमत बता दे। इंटरनेट स्पीड डेट और ये कहते हैं IT एक्सपोर्ट बड़ी है। FBR का टैक्स शॉर्टफॉल पर काबू पाने का कोई प्लान नहीं। महंगाई में कमी कहा जा रहा है। हमें बताया जाए कहां कमी हुई है महंगाई की। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में ऑडियो लीक से इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस की समाअत। हुकूमत की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा सवाल यह है हुकूमत ऑडियोज की इंक्वायरी चाहती है या नहीं। ये मामला काबीना में पेश किया जाना था। अमन आमा की सूरत हाल की वजह से पेश नहीं हो सका। वक्त दे दें, ऑडियो लीक्स का मामला आइंदा काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हुकूमत से हिदायत लेने की हिदायत। कहा हुकूमती हिदायत आने पर मामला देखेंगे। बिजली तकसीम कार कंपनी के साथ हुकूमती मुआहदों के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच की बिजली तकसीम कार कंपनी के साथ हुकूमती मुआहदों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया क्या मुआहदों को खत्म कर सकते हैं। वकील ने कहा 100 में से एक मुआहदे के लिए भी बिडिंग नहीं हुई। 1994 से मुआहदे हो रहे हैं और दोहराए जा रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए अब मामला ट्रैक पर आ रहे हैं। मुआहदों के मामलात पर कुछ पेशरफ भी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया क्या आप टास्क फोर्स की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए अवामी मुफाद का मुकदमा है हम मुदाखलत कर सकते हैं। मुस्तकबिल के लिए हदायत भी दी जा सकती हैं। GHQ हमला केस। वज़ीर आला KP अली में गंडापुर, जरताज गुल और बिशारत राजा समेत 47 मुलजमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। केस के डियाला जेल में समाअत। बानी PTI समेत दीगर मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद की कार्रवाई 6ठी बार मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर से लाकर अदालत पेश किया गया। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ आफिया सिद्दीकी के मामले पर अमेरिका जाने वाले वफ्द के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म ने अमेरिका जाने वाले वफ्द के अखराजात की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। नुमाइंदा वजारत खारजा ने कहा वफ्द के वीज़ों के लिए दरख्वास्त भेज दी, 1 हफ्ते तक मंजूर हो जाएगी। अदालत ने केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। नया इख्तियार मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को भेज दिया गया।
एक्ट की हतमी मंजूरी पंजाब काबीना देगी। बल्दियाती एक्ट काबीना के बाद पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। नए एक्ट के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात यूनियन कौंसिल की बुनियादों पर होंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का स्मोक पर काबू पाने के लिए खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट पर परमिट मंसूख करने का फैसला। जुम्मा और इतवार को ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी आयद। वजीर आला से मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 28वां थर्कोल एंड एनर्जी बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, थर्कोल से सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं। ब्लॉक 2 के मुतासरीन के लिए घर बनाकर उनको बिजली के लिए सोलर सिस्टम फराहम किए। 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बन रही है, जिससे बेशतर प्राइवेट प्लांट्स को कोयला मुहैया हो सकेगा। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले का एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमे में BLA के अहम कमांडर समेत खुदकुश धमाके में मामलत करने वाले अफराद भी नामजद। FIR में दहशतगर्दी, टेरर फंडिंग, धमाका खेज मवाद रखने, कत्ल और दीगर दफात शामिल। हमले में 2 चाइनीज बाशिंदों समेत 3 अफराद जाँ भाग, 20 से ज्यादा जख्मी हुए थे। मुलविस खातून समेत 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। DI खान में फायरिंग से वज़ीर आला KP अली में गंडापुर का कजन सकलैन गंडापुर जाँ भाग। खानदानी ज़राए के मुताबिक मकतूल के वालिद इस्माइल खान वज़ीर आला अली में गंडापुर के रिश्ते में चचा हैं। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में घरेलू नाचाकी पर बीवी को कत्ल करने वाला खावंद गिरफ्तार। मुलजिम ने बीवी पर बेल्ट और पाइप से तशद्दुद किया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम अरसा दराज से मकतूला को तशद्दुद का निशाना बना रहा था। रकम खुर्द बुट के मुकदमे में रिश्वत न मिलने का केस। ABN की खबर पर एक्शन। थाने में तशद्दुद का इल्जाम पर इस्लामाबाद थाना कुराल का तफ्तीशी मअतल। पुलिस के मुबैना तशद्दुद पर मुलजिम अदालत में फट पड़ा। मकामी अदालत ने मुलजिम के मेडिकल कराने का हुक्म दिया। मुलजिम मुनीर शाह ने दौरान समात इल्जाम आयद किया था। कुराल पुलिस ने उसे कॉल करके रिश्वत के एवज मुकदमे में रकम बरामदगी न कराने की यकीन दहानी कराई है। रकम का बंदोबस्त न होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम की बीवी को भी कॉल करके रिश्वत का तकाजा किया गया। मुलजिम मुनीर शाह ने इल्जाम लगा दिया। दौरान हिरासत पुलिस ने उस पर बेहमाना तशद्दुद किया। SP सवा अपनी मौजूदगी में तफ्तीशी अफसर के जरिए तशद्दुद कराती रहीं। कराची के लिए महाना एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 18 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन को कमी का रिलीफ दिसंबर के बिलों में दिया जाएगा। इतलाक महाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर नहीं होगा। सरकारी स्कीम में हज दरख्वास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन। 54,000 से जायद दरख्वास्तें मौसूल। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक दरख्वास्तें मजीद बढ़ने, सरकारी कोटा मुकम्मल होने का इम्कान है।